बैंक एम्प्लॉयज के दो सबसे बड़े मुद्दे 2025 के रहे, जिसमें 5 डेज बैंकिंग और बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई थी। इसको साल भर पूरी तरह से बैंक एम्प्लॉयज ने, यूनियंस ने, सभी ने मिलकर उठाया, लेकिन इस पर कोई कंक्लूजन नहीं आ पाया। तो लेटेस्ट और लास्ट अपडेट क्या है इन दोनों मुद्दों पर और क्या आगे हो सकता है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात पीएलआई की करते हैं, उसका इंतजार बहुत सारे बैंक एम्प्लॉयज को है कि आपका जो लेटेस्ट डिस्कशन जो हुआ था आईबीआई यूएफबीयू का, उन्होंने सीएलसी मीटिंग में अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया था कि हमने म्यूचुअली क्या डिस्कस किया, और उसका जो कंक्लूजन है वो क्या आया था। इट वॉज इन्फॉर्म बाय द डीएफएस दैट द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग इंश्योरिंग पेमेंट ऑफ पीएलआई टू ऑल स्केल 4 एंड अबोव ऑफिसर एज पर जॉइंट नॉट फॉर्मूला who may not be eligible to get PLI under the government formula। मतलब जो स्केल 3 तक के एम्प्लॉय है उनके लिए अलग से जो पीएलआई मिलती थी वो, और साथ ही में स्केल 3 से अबो के जो एम्प्लॉय है जो बैंक में काम करते हैं उनको अलग से ज्यादा पीएलआई यहाँ पे देने का मामला था। तो यूनियन ने इसका विरोध किया था कि जो सभी एम्प्लॉयज को यहाँ पे बराबरी का यहाँ पे जो पीएलआई का पेमेंट है वो किया जाए। अगर आप स्केल 3 से अबो की बढ़ा रहे हैं तो स्केल 3 से नीचे की भी एम्प्लॉयज की और जो क्लर्क्स होते हैं सभी की यहाँ पे बढ़ाया जाए। We pointed out our other views about the government formula, which is require reconsideration by the DFS. In view of this, CLC advised IBA UFBU to continue the discussion and submit concrete suggestion to find amicable solution for the consideration by DFS। मतलब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी सीएलसी आपका जो मीटिंग है वो नवंबर में आपकी हुई थी, लगभग 4 नवंबर के आसपास। उसमें सीएलसी ने एडवाइस किया था आईबीए यूएफबीयू के साथ यहाँ पे डिस्कशन करे, मतलब यूएफबीयू के जो नेता है उनको यहाँ पे अपनी मीटिंग आईबीए के साथ अरेंज करवानी है पीएलआई के मुद्दे पर। और ये बात है 4 नवंबर की, और अभी आपका पूरा 1 महीना बीत चुका है, साथ ही में ऊपर 10 दिन हो गए, लेकिन यूएफबीयू वाले नेता अपनी जो कमाई है वो लेकर सोते रहे हैं। बैंक एम्प्लॉयज की इनको बिल्कुल पड़ी नहीं है, एक भी मीटिंग आईबीए के साथ इन्होंने अरेंज नहीं करवाई है इस मुद्दे पर। अब जाएंगे सीएलसी की अगली मीटिंग में और बोलेंगे कि जो पिछला रिपोर्ट था वही सेम रिपोर्ट है। फिर से सीएलसी भी कहेगी कि हाँ अब फिर से आप डिस्कशन करते रहिए। तो इसका पूरी तरह से जिम्मेदार आप यहाँ पे बैंक यूनियन यूएफबीयू को मान सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सीरियस यहाँ पे नहीं है, एक भी मीटिंग एक भी बार अरेंज नहीं की है। सीएलसी ने यहाँ पे कहा था, सजेशन दिया था कि आप मीटिंग रखें और अपना जो सजेशन है वो दीजिए कॉन्क्रीट, तब जाकर इसका फैसला होगा अगली सीएलसी में। लेकिन यूएफबीयू यहाँ पे सोता रहा। तो ये लेटेस्ट अपडेट पीएलआई पर है। अब अगली मीटिंग कब होगी और क्या होगा आगे जाकर देखते हैं। दूसरा मुद्दा है 5 डेज बैंकिंग, उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो देखिए 5 डेज बैंकिंग पर वी पॉइंटेड आउट डिस्पाइट अश्योरेंस द गवर्नमेंट टू एक्सपीडिएट देयर decision introduction of 5 days banking per week in banks, no decision forthcoming from the government। मतलब गवर्नमेंट इस पर कोई भी डिसीजन नहीं दे रही। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीएफएस इन्फॉर्म दैट द इशू इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब पिछले 10 महीने से सेम रिप्लाई आपका आ रहा है कि जो आपका गवर्नमेंट है वो एक्टिव कंसिडरेशन में 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा लगाए बैठी है, ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है। लेकिन फिर भी यूनियन सोते रहे हैं, 10 महीने के बाद यहाँ पे जो है वो स्ट्राइक का ड्रामा जो है वो मचा रहे यूएफबीयू वाले। इसमें देखिए साथ ही में आगे सीएलसी ने यहाँ पे कहा था कि बाकी जो इश्यू है उस पर आप यूएफबीयू और आईबीए अपनी मीटिंग रखे और जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू रखे, लेकिन इस पर भी यूएफबीयू ने कोई भी मीटिंग आईबीए के साथ 40 दिन होने के बावजूद नहीं रखी है। साथ ही में अगली सीएलसी मीटिंग 22 दिसंबर को जो सीएलसी है उन्होंने अर्जेंट की थी, उसमें जो मुद्दे हैं वो आपने जो मीटिंग की है उसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। अब चलिए इस पर यूनियन ने क्या 5 डेज बैंकिंग के लिए एक और यहाँ पे अपना जो नया जुमला है वो पेश किया है वो देखते हैं। तो 2025 को खत्म करने के लिए कि आपका 2025 में ज्यादा बैंक एम्प्लॉय आवाज ना उठाए पीएलआई और 5 डेज बैंकिंग जैसे मुद्दों को लेकर, तो यूनियन ने एक अपना जुमला तैयार किया जिसमें इन्होंने पूरा एजिटेशन कर रहे, स्ट्राइक कर रहे 5 डेज बैंकिंग डिमांड के लिए, और उसके लिए पूरा 2-3 महीने का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया। इसमें फालतू चीजें रखी गई कि यूएफबीयू का लेटर जाएगा सीएलसी को, डीएफएस को जाएगा, फिर जो आपका मेमोरेंडम जाएगा, साथ ही में डेमोस्ट्रेशन होगा, ट्विटर कैंपेन होगा, जो आपका बैज रिंग होगा, स्ट्राइक कॉल करेंगे, प्रेस करेंगे। ये सारी चीजों की यहाँ पे जरूरत क्या है, सिर्फ डायरेक्ट आप यहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं, 1-2 वीक में पूरा मामला यहाँ पे ला सकते हैं, 2025 में प्रेशराइज कर सकते हैं एंडिंग में। लेकिन इन्होंने पूरा ड्रामा है क्रिएट किया और 2-3 महीने बाद यहाँ पे कहा है कि हम ऑल इंडिया स्ट्राइक करेंगे जनवरी 3rd वीक में, और तब भी जाकर ये सीएलसी वाले इनको थोड़ा सा कह देंगे तो एक स्ट्राइक अपनी कैंसिल कर देंगे। ऐसे 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा भी इन्होंने पूरी तरह से जो है बैंक एम्प्लॉयज की आंखों में धूल
छोड़कर यहाँ पे पूरी तरह से इसको भी इग्नोर करवा दिया। और अगली बार अब सीएलसी मीटिंग होगी 22 दिसंबर को, उसमें पीएलआई पर भी सेम रिप्लाई मिलेगा जैसा पहले मिला है कि आप फिर से डिस्कस करके आइए, आपने कोई सीरियस डिस्कशन या फॉर्मूला नहीं दिया है तो हम पीएलआई अभी 2025 में आपको नहीं देंगे, वही आपको रिप्लाई मिलेगा। और 5 डेज बैंकिंग पर तो आप यहाँ पे भूल जाइए कि अभी 2-3 महीने कोई भी पॉजिटिव आपका जो आउटकम है वो आएगा। अब स्ट्राइक इन्होंने रख दी है तो कहेंगे आपने स्ट्राइक क्यों रखी है, कैंसिल कीजिए, तब जाकर हम डिस्कस करेंगे। ये सीएलसी का जवाब यहाँ पे रहेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।